guys, correct the following. बीच बीच में कॉमन एरर्स को दोहराते रहते हैं सो दैट यू मे बी रिफ्रेश, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ज़रूरी होता है कि कॉमन एरर्स, इस तरह की गलती जो छोटी बड़ी होती है, इसको रिफ्रेश करते रहिए, आप फिर से जानते रहिए, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। इसलिए इसको बीच बीच में दोहराते रहना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट करेक्टिंग दिस सेंटेंसेस। तो पहला है कि he said that he will come soon. He said that he will come soon. इसमें गलती कहाँ है? गलती इसमें नरेशन की है। दैट के बाद जो है ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ बदलना चाहिए और ये नहीं बदला। दैट he would होना चाहिए, ये नहीं, ये सही है। He said that he would come soon, ये सही है। अब देखते हैं इसको। मैथमेटिक्स आर नॉट इजी टू लर्न। तो मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ ये गलत है, यहाँ पर इज होना चाहिए, ये सही है, इज सही है। तो मैथमेटिक्स इज नॉट इजी टू लर्न, ये सही है। और पॉलिटिक्स आर डर्टी गेम, नहीं, पॉलिटिक्स आर डर्टी गेम, ये नहीं है। पॉलिटिक्स भी मैथमेटिक्स की तरह इसको सिंगुलर में लीजिए, तो पॉलिटिक्स इज, ये सही है, इज डर्टी गेम। आप इसको यहाँ पर, इसका ये सही है, आर नहीं होगा। और चौथा है व्हाट यू आर सेइंग। इसमें क्या गलती है? इसमें वर्ड ऑर्डर की गलती है, वर्ड ऑर्डर की गलती है। जो शब्द हैं वो ठीक नहीं रखे गए हैं। यह प्रश्नवाचक वाक्य है, व्हाट के बाद जो है आर आना चाहिए, इसको यहाँ आना चाहिए, इसको जो है ये यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर आता तो ये सही होता। तो व्हाट आर यू सेइंग, ये सही है, व्हाट आर यू सेइंग सही है, और यहाँ आर जो है गलत था, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। फिर ही इज गोइंग टू होम, ही इज गोइंग टू होम, यहाँ कहाँ गलती है? ही इज गोइंग टू होम, हमने बताया था कि होम के पहले जो है ये प्रीपोजिशन नहीं लगता। ही इज गोइंग होम सही, ही इज गोइंग होम सही, यहाँ ये गलत था, ही इज गोइंग होम सही। शी वॉज ड्रेस्ड विथ रेड, शी वॉज ड्रेस्ड विथ रेड, इसमें गलती कहाँ हो सकती है? शी वॉज ड्रेस्ड विथ रेड का मतलब उसने लाल पोशाक पहनी थी, तो यहाँ प्रीपोजिशन की गलती है। शी वॉज ड्रेस्ड इन रेड, शी वॉज ड्रेस्ड इन रेड, इन सही है, ये गलत है, ये गलत है। शी वॉज ड्रेस्ड इन रेड, ये सही है। और अंतिम है फ्लोर इज मेड ऑफ व्हीट। ये तो मैं कल ही बताया था कि मेक ऑफ और मेक फ्रॉम। तो अगर चीज़ें बनती हैं और इस तरह से चेंज हो जाती हैं कि बियॉन्ड रिकॉग्नेबल हो, तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे ये फ्लोर आटा है और ये मेड ऑफ है, ये गलती है, यहाँ मेड फ्रॉम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? मेड फ्रॉम, क्योंकि चेंज हुआ है और चेंज ऐसा है पहचान में नहीं आता, वीट जैसा फ्लोर नहीं है, तो यहाँ पर ये मेड फ्रॉम सही है। तो गाइस, इस तरह से आप बीच बीच में इसको आप दोहराते रहें, सो दैट कि आपको गलत सही का अंदाज़ा लगता रहे और आप सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो
अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।